प्यारे बच्चों, सुप्रभात। हिंदी कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं पूजा प्रियदर्शनी आज आपको आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का दूसरा पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, इस पाठ का शीर्षक है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। पिछली कक्षा में हम लोगों ने इस पाठ के कवि गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन वृत्त पर विस्तार पूर्वक चर्चा किया था एवं इस पाठ के 2 पदों का भावार्थ भी जाना था। तो आज की कक्षा में हम इस पाठ के तीसरे पद का भावार्थ जानेंगे। बच्चों, सर्वप्रथम मैं पिछली कक्षा की कुछ बातों को यहाँ चर्चा करने चाहूँगी, यानी उसको दोहराना चाहती हूँ ताकि आप लोगों के ध्यान में भी पहले के पढ़े हुए पदों की बातें याद आ जाएं। प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम इस पाठ का संदर्भ था गोस्वामी तुलसीदास जी की श्रेष्ठ कीर्ति रामचरितमानस। यह जो पाठ है, इसमें जो दोहे संकलित हैं उसका संदर्भ है, यानी ये लिया गया है रामचरितमानस के बाल कांड में से दोहा संख्या 271 से दोहा संख्या 276। इसे मैंने पिछली कक्षा में आप लोगों को बताया था। और इस पाठ का संदर्भ जो है वह है सीता स्वयंवर का आयोजन। बच्चों, जनकपुर में राजा जनक जी ने अपनी पुत्री सीता के योग वर के तलाश के लिए सीता स्वयंवर का आयोजन किया था, जिसकी शर्त थी जो कोई भी शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उससे सीता का विवाह कर दिया जाएगा। तो दूर दूर के राजा महाराजा आए हुए थे, लेकिन धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, कोई भी उसे हिला भी नहीं पा रहा था। तब अपने गुरु की आज्ञा लेकर राम जी आगे बढ़े और उन्होंने बिल्कुल एक तिनके की भांति धनुष को उठा लिया और धनुष पर ज्यों ही प्रत्यंचा चढ़ाने लगे धनुष विखंडित हो गया, यानी 2 भागों में टूट गया। और धनुष के टूटने से चारों ओर इतनी भयंकर गर्जना हुई, समस्त पृथ्वी डोलने लगी। तो परशुराम जी जो कि साधना रत थे, उन्हें इस बात का ज्ञान हो गया कि किसी ने उनके गुरु का धनुष यानी शिव धनुष को विखंडित कर दिया है। तो अत्यंत क्रोध में, बहुत ही कुपित होकर वे सभा स्थल पर पहुंचे और उन्होंने उसी क्रोध में सभी से पूछा कि उनके आराध्य, उनके गुरु शिव के धनुष को किसने विखंडित किया है, किसने तोड़ा है। और आगे जो भी वहां पर वार्तालाप होता है उसी को कवि तुलसीदास जी ने संवाद के रूप में दिखाया है। वस्तुतः यहाँ संवाद तो राम भगवान और लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच हो रहा है, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से उस सभा स्थल में जितने भी लोग मौजूद थे वे सभी इसमें शामिल थे। इन सब बातों की चर्चा हमने पिछली कक्षा में की थी और इसके 2 पदों में जो बातें थी वो भी मैं संक्षिप्त रूप से आपको बताती हूँ कि जब परशुराम जी ने बहुत ही गुस्से में पूछा कि इस धनुष को किसने विखंडित किया है, तो राम आगे आए और उन्होंने कहा कि शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा। लेकिन इस विनयपूर्ण भाषा से भी परशुराम जी का क्रोध शांत नहीं हुआ और उसी कुपित अवस्था में वे आगे बोले कि नहीं, जो शत्रुता का काम करे वो दास नहीं हो सकता है। इस पर लक्ष्मण जी आगे व्यंग्यपूर्ण भाषा में, व्यंग्योक्ति भाषा में परशुराम जी को जवाब देने लगे। आगे के पदों में परशुराम जी और लक्ष्मण का ही संवाद को दिखाया गया है। तो बच्चों, इसी तरह से परशुराम जी अपने क्रोध में लक्ष्मण जी को बार बार ललकार रहे थे, अपने बाहुबल और अपने कुठार की शक्ति के बारे में बता रहे थे और लक्ष्मण जी व्यंग पर व्यंग करके परशुराम जी के क्रोध को और भी ज़्यादा भड़का रहे थे। और संपूर्ण सभा में बैठे हुए लोग बिल्कुल ही सांस रोके हुए भय से, क्योंकि परशुराम जी के क्रोध के बारे में सभी लोग जानते थे और वे क्षत्रिय द्रोही के रूप में भी विख्यात थे, इसलिए संपूर्ण सभा बिल्कुल मौन थी और वे सब लोग भयभीत थे कि अब जाने लक्ष्मण जी के साथ क्या होगा। तो जिस प्रकार से परशुराम जी लगातार क्रोध में थे और लक्ष्मण जी बिल्कुल भी क्रोध नहीं कर रहे थे, वह मुस्कुराकर अपनी बातों को व्यंग्यपूर्ण भाषा में परशुराम जी को बोल रहे थे। इससे परशुराम जी का गुस्सा और भी ज़्यादा भड़क रहा है। तो आज जो हम ये तीसरा पद पढ़ने जा रहे हैं,
पद में कवि तुलसीदास जी ने इसी बात को रखा है कि परशुराम जी के क्रोध करने पर भी लक्ष्मण जी ने अपने क्रोध ना करने का कारण बताते हुए ये कहते हैं। तो पद ऐसा है, बिहसी लखनू बोले मृदु वाणी, अहो मुनीसु महाभट मानी, पुनि पुनि मोही दिखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, इहो कुम्हर बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, भृगुसूत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सो रीस रोकी, सुर मही सुर हरिजन अरु गाई, हमरे कुल इन्हा पर ना सुराई, बंधे बापू अब कीर्ति हारे, मार तहु पा पड़िए तुम्हारे, कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ धनु बाण कुठारा, जो बिलो की अनुचित कहूँ क्षमहूँ महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगु वंशमणि, बोले गिरा गंभीर। तो बच्चों, इस पद में लक्ष्मण जी अपने नाराज ना होने का, क्रोध में न आने का कारण बताते हुए परशुराम जी को संबोधित करते हुए कहते हैं, बिहसी लखनू बोले मृदु वाणी। बिहसी मतलब हंसकर, लखनू लक्ष्मण, बोले यानी बोले, मृदु अत्यंत ही विनयपूर्ण भाषा में, बहुत ही शालीनता से, वाणी भाषा में, अहो हे मुनि, मुनीसु यानी मुनि, अहो हे मुनि, महाभट मानी, महाभट बोलते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा अपने आप को बड़ा योद्धा समझते हैं। चूंकि परशुराम जी बार बार अपने आप को बहुत ही बड़ा योद्धा बोल रहे थे और बोल रहे थे लक्ष्मण जी को कि तुम मेरे परशु से डरो, मैं क्षत्रिय द्रोही हूँ, समस्त संसार जानता है, तुम नहीं जान रहे हो, तुम इसे नहीं मान रहे हो। इसलिए लक्ष्मण जी उन्हें बोल रहे हैं, हे मुनि, मैं समझ रहा हूँ कि आप अपने आप को बहुत भारी योद्धा समझते हैं। पुनि पुनि, पुनि पुनि का मतलब होता है बार बार। मोही दिखाओ कुठारू, मोही यानी मुझे, दिखाओ दिखाते हैं, कुठारू अपने कुठार को दिखाते हैं। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, चहत यानी चाहते हैं, उड़ावन उड़ाना, फूकी फूक मारना, पहाड़ पहाड़ू यानी पहाड़। यहाँ लक्ष्मण जी कहते हैं, आप मुझे बार बार अपने कुठार को दिखाकर, अपने फरसे को दिखाकर डरा रहे हैं, क्या आप चाहते हैं फूक मारकर पहाड़ उड़ाना? यानी ये परशुराम जी की वीरतापूर्ण बातों का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, हे मुनि, आप जो मुझे बार बार अपने कुठार को दिखाकर, फरसे को दिखाकर धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, मैं भयभीत होने वाला क्षत्रिय नहीं हूँ। आप ठीक वैसा ही समझ रहे हैं कि फूक मारकर आप पहाड़ उड़ा देंगे। आगे बच्चों, इहो कुम्हर बतिया को नाही, इहो यानी यहाँ, कुम्हर बतिया, कुम्हर बच्चों एक प्रकार का, कुम्हर बतिया एक प्रकार का फल होता है। कुम्हर की छोटे छोटे फल को यहाँ कुम्हर बतिया कहा गया है। आप सभी ने देखा होगा, एक लत्तेदार पौधा होता है जिसमें बड़ा सा कुम्हर का फल लगता है और उसकी जो बाती होती है वो बहुत छोटी छोटी होती है। तो हमारे यहाँ यह कहावत है कि कुम्हर के बतिये को अगर उंगली दिखाई जाए तो वह मर जाता है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं, यहाँ कुम्हर बतिया को नहीं, यहाँ कुम्हर बतिया से कमजोर आदमी, कमजोर मनुष्य की ओर इशारा किया गया है कि को नहीं, कोई नहीं, जे तर्जनी देखी मारी जाही, जे यानी कि जो, तर्जनी, यहाँ तर्जनी, तर्जनी उंगली की ओर इशारा है। बच्चों, इस उंगली को, अंगूठे की बगल की जो उंगली होती है, इसे हम तर्जनी कहते हैं। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, यहाँ पर कुम्हर बतिया के समान कोई भी कमजोर मनुष्य नहीं है जो कि तर्जनी उंगली दिखाने से डर जाएगा। देखी कुठारू सरासर बाना, आपके कुठार, कुठारू मतलब कुठार, जो उनके पास जो फरसा था, सरासन, सरासन कहते हैं धनुष बाण को। मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैं कुछ भी जो कहा अभिमान में, आपके पास फरसे और तीर धनुष को देखकर मैंने अभिमान में जो कुछ भी कहा। भृगुसूत यानी भृगु के पुत्र, सूत का मतलब होता है पुत्र। समुझी, आपको भृगु का पुत्र समझकर,
जनेऊ बिलोकी, आपके यज्ञोपवीत, जनेऊ जो कहते हैं यज्ञोपवीत, उसे देखकर, बिलोकी मतलब देखना, देखकर। जो कछु कहूँ सहो रीस रोकी, जो कछु यानी जो कुछ भी, कहूँ यानी मैंने कहा, सहो रीस रोकी, रीस का मतलब होता है गुस्सा, अपने क्रोध को रोककर। लक्ष्मण जी यहाँ कह रहे हैं मैंने आपको भृगु का पुत्र समझकर और आपके जनेऊ को देखकर अब तक अपना गुस्सा, अपने क्रोध को रोक कर रखा है। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, सुर मतलब देवता, महिसुर यानी ब्राह्मण, हरिजन अर्थात ईश्वर के आराध्य करने वाले यानी ईश्वर के सेवक, उन्हें कहते हैं हरिजन। अरुगाई और गौ यानी गाय माता। मारतहु पा पड़िए तुम्हारे, मारतहु यानी मारने से। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्हा पर ना सुराई, हमरे यानी हमारे कुल, इन्हा पर ना सुराई, सुराई मतलब कि इन्हें अच्छा नहीं कहते हैं, यानी यहाँ लक्ष्मण जी बोल रहे हैं हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण और देवता के सेवक यानी हरिजन और गौ पर अपना प्रहार करना यानी उन पर उनका संहार करना या उन पर अपना अस्त्र शस्त्र चलाना मना है। उनके लिए हम अपने अस्त्र शस्त्र नहीं उठाते हैं, इसलिए मैं अब तक अपना गुस्सा रोक कर रखा हूँ और आपकी जो बातें हैं, आपकी जो धमकी है उसे मैं सुन रहा हूँ। बंधे पापू अब कीर्ति हारे, अब कीर्ति का मतलब होता है जो यश और कीर्ति नहीं मिलती है, अपयश मिलता है। तो लक्ष्मण जी यहाँ बोल रहे हैं हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण, हरिजन और गाय पर शस्त्र उठाने से अब कीर्ति मिलती है। मारतहु पा पड़िए तुम्हारे, इसलिए अगर आप, मारतहु का मतलब होता है मारना, पा पड़िए यानी पांव पड़ना, तुम्हारे यानी तुम्हारे, आपके, इसलिए अगर आप मुझे मारेंगे तो भी मैं आपके पांव ही पकड़ूंगा, क्योंकि आप जो है वह भृगु के पुत्र हैं और जनेऊधारी हैं। कोटि कुलिस संवचन तुम्हारा, इस पर परशुराम जी बोलते हैं कोटि कुलिस संवचन तुम्हारा। व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा, यहाँ भी लक्ष्मण जी ही बोल रहे हैं, परशुराम जी नहीं। यह लाइन भी, यह पंक्ति भी लक्ष्मण जी बोल रहे हैं। कोटि कुलिस संवचन तुम्हारा, आपके जो ये वचन हैं, कोटि मतलब आपके जो इतने सारे कलुष यानी कठोर वचन जो हैं, वो वचन जो है इतने ज्यादा कठोर हैं। व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा, व्यर्थ मतलब व्यर्थ ही, बिना मतलब के, धरहु मतलब आप रखते हैं, धरते हैं, धनु यानी धनुष और बाण, और कुठारा जो आपके पास कुठार हैं यानी आपके पास जो भी शस्त्र हैं, धनुष और बाण, वे सभी व्यर्थ हैं क्योंकि आपकी वाणी उससे भी ज्यादा कठोर है। जो बिलो की अनुचित कहे हूँ क्षमहु महामुनि धीर, अगर मैं आपको हे महामुनि कुछ भी अनुचित कहा हूँ तो है धैर्यधारी महामुनि, या परशुराम जी को संबोधित करते हुए लक्ष्मण जी कह रहे हैं अगर मैंने अपनी बातों से आपको कोई भी चोट पहुंचाई है तो मुझे आप क्षमा करें। सुनी सरोस भृगु वंशमणि, सुनी मतलब सुनना, सरोस यानी गुस्से में, भृगु वंशमणि, यहाँ भृगु वंशमणि परशुराम जी के लिए कहा गया है। बोले गिरा गंभीर, इस सब बातों को परशुराम जी बहुत ही धैर्य से सुन रहे थे और गुस्से में सुन रहे थे। यानी बच्चों इस पद में कह रहे हैं लक्ष्मण जी, जब परशुराम जी बार बार गुस्से में बोल रहे थे फिर भी वे नाराज नहीं हो रहे थे और हंसकर बोल रहे थे, हे मुनीश्वर, आप अपने आप को जो बहुत भारी योद्धा समझते हैं और बार बार मुझे आप अपने कुल्हाड़े से डरा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे आप फूंक मारकर पहाड़ उठाना चाह रहे हैं। यह आप मुझे कुम्हड़ की बतिया समझ रहे हैं यानी कमजोर योद्धा समझ रहे हैं। मैं वह कमजोर योद्धा नहीं हूँ, मैं बार बार आपकी बातों को सह रहा हूँ क्योंकि हमारे कुल में कोई भी जो है वो ब्राह्मण, देवता, गौ और भगवान के दास यानी हरिजन पर प्रहार नहीं करता है, शस्त्र नहीं उठाता है। इसलिए अगर आप मुझे मारेंगे तो भी मैं आपके पांव पड़ूंगा यानी आपको सम्मान ही दूंगा, क्योंकि आप पर शस्त्र उठाने से मुझे अपकीर्ति ही मिलेगी। और हे मुनि, आपके पास जो आपके धनुष
बाण और फरसा हैं वे व्यर्थ हैं, क्योंकि आपकी वाणी इतनी कठोर है कि वे सभी अस्त्र शस्त्र ही आपके वाणी की कठोरता से कम ही हैं। इसलिए हे धीर मुनि, अगर मेरी बातों से आपको कोई भी कष्ट पहुंचा है, मैंने कोई गलती की है, आपका अपमान किया है, तो मुझे क्षमा कीजिए। यह सुनकर परशुराम जी, जिनको भृगु वंशमणि इसमें कहा गया है, वह क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले। और यह क्या बोले इसे हम अगले पद में देखेंगे। तो ठीक है बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।